हमने हिंदी में सूरदास के पद पढ़े थे, 2 पद हमने पढ़े। तीसरे पद के कुछ शब्दार्थ हैं मधुबन, मथुरा, कूप, कुआं, पटवत, भेजना, लौटे यानी फिरे, बहुरी, फिर, सौंद, खोज, प्रमोदे, वश में कर लिए, मसी, शाही, सरदव, सरकंडों की आग, अरे, अड़े, ये शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थों को जब हम पढ़ लेंगे तो हमें इस पद का अर्थ भी ठीक से समझ में आ जाएगा। एक बार शब्दार्थ देख लें। मधुबन, मथुरा, कूप, कुआं, पटवत, भेजना, फिरे, लौटे, बहुरी, फिर, सौद, खोज, प्रमोदे, वश में कर लिए, मसी, शाही, सरदव, सरकंडों की आग, अरे, खड़े। सूरदास जी का अगला तीसरा पद है संदेशनी मधुबन कूप भरे। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जब भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़ करके मधुबन यानी मथुरा चले गए, तब मथुरा के लिए जो भी पथिक राहगीर गए, हमने उनके साथ बहुत सारे संदेशें भेजे और हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों की अधिकता इतनी है, हमारे संदेश इतने ज़्यादा हैं कि मथुरा के कुएं भी उन संदेशों से भर गए, उन संदेश पत्रों से भर गए। अपने तो पठवत नहीं मोहन, और गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण जो है खुद तो हमें संदेश भेजते नहीं है, हमरे फिरी न फिरे, और हमारे संदेशों का भी कोई जवाब नहीं देते हैं। जीते पथिक पठे मधुबन को, पथिक का अर्थ होता है राहगीर, जितने भी राहगीर जो है मथुरा की ओर गए, हमने उन सब के साथ अपने संदेश भेजे। बहुरी न सौंद करें, लेकिन वो लौट करके वापस नहीं आए। जितने राहगीर मथुरा की ओर गए, हमने उनके साथ अपने संदेश पत्र भेजे, लेकिन वो वापस श्री कृष्ण का जवाब लेकर के लौट करके नहीं आए। श्याम शिखाई प्रमोदे के कहूँ बीच मरे। गोपियाँ कहती है ऐसा संभव है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सिखा करके अपने वश में कर लिया है, और वश में करने के कारण वापस लौट करके जवाब लेकर के नहीं आए। के कहूँ बीच मरे, या यह भी संभव है कि वो बीच कहीं रास्ते में ही मर गए होंगे, इस कारण से संदेश का उत्तर नहीं ला पाए। गोपियाँ कहती है कि भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे पत्रों का जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कागद गरे मेघ मश खूटी सरदव लाग जरे, कि मथुरा के जितने भी कागज हैं वो पानी में गीले हो गए होंगे, जिस कारण श्री कृष्ण हमें पत्र नहीं लिख रहे हैं। मशी खूटी, शाही खत्म हो गई होगी। सरदव लाग जरे, सरकंडों में आगे लग गई होगी। सरकंडे जिनसे पुराने समय में पत्र आदि लिखने के काम जो आते थे, उनमें आगे लग गई होगी, इस कारण श्री कृष्ण हमें पत्र नहीं लिख पा रहे हैं। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जो प्रेमांध व्यक्ति होता है, सेवक जो होता है, वो लिखने में अंधा होता है, क्योंकि जो प्रेम में अंधा होता है वो कुछ भी लिख नहीं सकता, अर्थात अंधा व्यक्ति कैसे लिख सकता है। पलक कपाट अरे, क्योंकि जो प्रेम में अंधा व्यक्ति है उसके तो आंखें हैं ईश्वर के प्रेम में बंद है, इस कारण वो कुछ भी लिख नहीं पाता है। सूरदास के अगले पद के शब्दार्थ हैं दाख, किशमिश, कीड़ा, कीड़ा, अघात, तृप्त होना, मधुप, भौरा, कोरी, छेद कर, पतंग, पतंगा, सुहात, अच्छा लगना। सूरदास का अगला पद है उद्धव मन माने की बात। जब उद्धव गोपियों के पास पहुंचा और गोपियों को उद्धव ने निर्गुण का संदेश दिया, तब गोपियाँ उद्धव से कहती है हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है, जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो वैसा ही व्यवहार करता है। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, किशमिश और छुआरे जैसी मीठी अमृतमय चीज़ों को छोड़ करके जो विष का कीड़ा है वो विष ही खाता है, अर्थात जो गंदगी में रहने वाला जो कीड़ा है उसे यदि किशमिश और छुआरे जैसी अमृत वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें दी जाए तो उनको छोड़ देता है, उनको खाता नहीं है, और विष खाकर ही, गंदगी खाकर ही संतुष्ट होता है। जो चकोर को कोई देई कपूर, जिस प्रकार से चकोर पक्षी को कोई शीतल कपूर देता है। चकोर पक्षी की विशेषता होती है कि वह अंगारे ही खाता है और अंगारे खाकर के ही संतुष्ट होता है। उसे यदि कोई कपूर देता है तो वह कपूर को छोड़े देता है। तजी अंगार घात, और अंगारे खाकर ही संतुष्ट होता है, वो शीतल चीज़ें नहीं खाता है। मधुप करत घर कोरी काठ में, मधुप का अर्थ होता है भौरा। भौरा जो होता है वो लकड़ी को छेद करके उसमें अपना घर बनाता है। बंधत कमल के पात, लेकिन जब कमल के पुष्प पर वो रात्रि के समय विश्राम करता है और वो कमल पर आसक्त हो जाता है,
और जब कमल रात्रि में मुरझाता है, बंद होता है, तो उसी के अंदर ही बन जाता है और उस पर आसक्त होने के कारण उसे छेद नहीं पाता। लकड़ी को तो छेद सकता है, लेकिन कमल को आसक्त होने के कारण छेदता नहीं है, क्योंकि उसे कमल अधिक प्रिय लगता है और उसी के अंदर ही मर जाता है। जो पतंग हित जानी आपनो, पतंग का जो होता है, कीट जो होता है, वो अपना हित जान करके, अपना हित समझ करके दीपक सो लपटा, जलते हुए दीपक के पास से जाता है और उसको अपना हित मानता है और वहीं जल करके नष्ट हो जाता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि स्वाद। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, जिनका मन जैसा होता है उनको वैसा ही अच्छा लगता है।